शिव जी की कितनी संतान थी? अयप्पा हैं शिव और मोहिनी के बेटे। हल विष जब पिया था महादेव तो मोहिनी इम्प्रेस हो गई थी। जब काल की बहुत ज्यादा शैतानी शक्ति बढ़ गई थी, वो पृथ्वी को खत्म करने के कगार पे था, तब महाकाल का जन्म हुआ था। ये आजकल के जैन जी हैं, गॉड ऑफ वॉर कौन है? क्रेटोस है। क्रेटोस क्या होता है? कार्तिकेय है, कार्तिक तुमसे चुराया गया है। क्रेटोस क्या होता है? आगे आने वाला कलयुग और कितना भयानक होगा। सब खत्म कर दिए जाएंगे। 20 साल इंसान की उम्र रह जाएगी, 2 फीट हाइट रह जाएगी, तकरीबन 6 या 7 साल की महिला गर्भवती हो जाएगी। बिल्कुल। 3 बार युद्ध हुए थे रावण के और दशरथ के, और तीनों बार रावण हारा था। कि अगर हनुमान जी ना होते, जामवंत जी ना होते, विभीषण नहीं होते, सुग्रीव ना होते, तो राम रावण को मार पाते। क्या आप रावण से प्रभावित हो? रावण का बहुत पुराना काम है किडनैप करना। पुराने सीता जी किडनैपर तो बहुत, सीता जी आखिरी किडनैपिंग थी। हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में नागा साधु कुंभ हुआ कहाँ है? हो सकता है यहाँ भी कोई नागा साधु। और पीपल का पेड़ और आम का पेड़, दुनिया में 2 पेड़ ऐसे हैं जिसका पत्ता टूटने के बाद। संबाला एक ऐसा शहर है जहाँ पे दिव्य आत्माएं रहती हैं। उम्र थी महज 5 वर्ष की जब सर पर से माँ का साया उठ गया। ज्यादा स्मृतियां तो नहीं थी माँ की, लेकिन याद रहा उनका वो संबोधन जो माएँ अक्सर अपने बेटों को लाड़ में कह देती हैं, हीरो। लेकिन उस संबोधन को गंभीरता से लेके जैसे ही समझ आई, कोई 12-13 वर्ष की आयु में पहुंच गए मायावी नगरी, सपनों के शहर मुंबई, जहां हजारों लोग अपने सपने लेकर उतरते हैं और उसी समय लाखों लोग अधूरे स्वप्न लिए वापस लौटते हैं अपने घर की तरफ। मुंबई में कुछ स्टूडेंट्स मिले, और स्टूडेंट्स क्या, वो हम उम्र ही थे और कुछ उम्र में बड़े। तो कुछ टाइम गुजारा हुआ उनको डांस सिखाकर और घोस्ट राइटिंग करके। फिर कुछ समय बाद मुलाकात होती है शिव से। शिव यानी कि महादेव। इससे ठीक 6-7 साल पहले एक अंधेरे सपने में जब माँ का दामन छूटा तो शिव ने हाथ थामा और ले जाकर खड़ा कर दिया उस पहाड़ी पर, और यूं लगा कि कहा हो कि जा करन कर वही जो तेरा दिल कहे। और आज 6-7 साल बाद वही शिव, लेकिन इस बार आरिफ सर के लिबास में, जिन्होंने रास्ता दिखाया और प्रवेश करवाया पृथ्वी थिएटर में। एक रोज पृथ्वी थिएटर में जावेद अख्तर साहब से मुलाकात होती है, जिन्होंने जिंदगी में ऐसी छाप छोड़ी कि उनकी दी हुई सीख आज भी साथ चल रही है। फिर सिलसिला चला बीटेक करने का, छोड़ने का, और कॉलेज में एचओडी के प्रिय। और जी प्रिय हो क्यों ना, क्योंकि रंगदार, और रंगदारी ऐसी कि पड़ोस के कॉलेज के लड़कों को मारने के लिए एचओडी फोन करके बुलाने लगे। फिर एएमयू, बिट्स पिलानी और ना जाने क्या क्या। जिस अलीगढ़ में गोपाल दास नीरज लिख रहे थे कि कार वहां गुजर गया गुबार देखते रहे, उसी अलीगढ़ में उनकी कोठी के बाहर खड़े होकर उस लड़के में चसक जागी लेखक बनने की। कुछ टाइम गुजारा करने के लिए कॉरपोरेट नौकरी करी। फिर सन 2025 में एक किताब आती है, द हिडन सन ऑफ शिवा। यह किताब जब वर्ल्ड बुक फेयर में रखी गई तो 2 दिन तक इसकी एक भी कॉपी नहीं बिकी। तो शक हुआ खुद पर और खुद की सामर्थ्य पर। लेकिन तीसरे दिन फिर वही, कौन? शिव, महादेव। लेकिन इस बार एक बुजुर्ग महिला के लिबास में। वो महिला जो 250 की किताब 150 में खरीदने के लिए जिद कर रही थी। कुछ समय की जद्दोजहद के बाद उन्हें वो 250 की किताब 150 में दे दी। लेकिन 15 मिनट के भीतर जो किताब 2 दिन से बिक नहीं रही थी, वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी दिलचस्प किस्से और उनके महादेवों को। तो मैं भावांजलि में स्वागत करता हूं करण सिंघानिया सर का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत स्वागत है।
कैसे हैं पहले तो ये मैं बताइए। बहुत अच्छा, आप कैसे हैं? बस बस सर, आशीर्वाद है आपका महादेव का। महादेव का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। जी। तो सर सबसे पहले तो आपसे जानेंगे अलीगढ़ के बारे में कि आपके भीतर का अलीगढ़ क्या है। लेखक के तौर पर अगर मैं बात करूं तो मेरी शुरुआत अलीगढ़ से ही हुई थी, गोपाल दास नीरज के द्वार से। बिल्कुल। जब आप उनसे मिलने के लिए उनकी हवेली के बाहर कहो, कोठी के बाहर कहो या घर के बाहर खड़े थे, लेकिन आपको मौका नहीं मिल पाया था। एक्चुअली तो हुआ ये था कि कोई उनका इवेंट हुआ था अलीगढ़ में। मेरे एक भैया थे जो AMU में पढ़ते थे। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बताया था कि गोपाल दास नीरज कवि हैं जिन्होंने एक गाना लिखा है, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में। तो बचपन गुजरा यार ऐसे गानों को सुन के। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने सोचा अलीगढ़ में एक छोटे से शहर में एक ऐसा आदमी जो इतने बड़े बड़े गाने लिख रहा है। तो भैया ने बताया कि वो अगले महीने आने वाले हैं। तो मैं वो 30 के 30 दिन मैं बस गिनता रहा कि कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। मुझे लगा अलीगढ़ ही तो है, जैसे मेरा घर है ऐसे उनका घर है, जाके मिल लेंगे किसी दिन। तो जिस दिन वो आए थे उस दिन मैं उनके घर जाने लगा। मैंने बाइक लगा दी थोड़ी सी दूर, भीड़ थी अच्छी खासी, क्योंकि मुझे उस दिन पता चला कि एक लेखक इतनी बड़ी उपाधि भी हासिल कर सकता है। स्टारडम था उनका तो, नीरज जी का तो बहुत उनके दौर थे, दौर था। बिल्कुल, लोगों का दौर होता है, उनके दौर थे। मतलब उनका दौर खत्म ही नहीं हुआ कभी। मैं ये कहूंगा आज भी चल रहा है। बिल्कुल। और मैं कहूंगा कि जब किसी भी इंसान को जब समझ आती है ना, मैं कह रहा हूँ कोई कितना भी बादशाह सुन ले, कोई कितना भी हनी सिंह सुन ले, हनी सिंह तब भी वो है, लेकिन जब इंसान को समझ आती है, उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा घटित होता है या फिर उसे लेखनी समझ आती है, तो वो फिर जाता है नीरज जी के पास। बिल्कुल। या जावेद अख्तर साहब के पास, या आप कहो गुलजार जी के पास। हाँ, ये भारत की महान हस्तियां रही हैं। बिल्कुल। तो वही मुझे ऐसा लगता है कि आप कितना भी रैप को बढ़ावा दे लो, कितना भी वेस्टर्न म्यूजिक को बढ़ावा दे लो, लेकिन जब आधी रात को आपको अपनी प्रेमिका की याद आती है तो आप नीरज जी के पास ही जाते बिल्कुल हो। बिल्कुल बिल्कुल। प्रसंग कहो या बदनामी कहो, लेकिन मेरे लिए वो बदनामी नहीं थी। तुम कितना भी बदनाम कर लो नीरज को, कहते हैं ना कि बदनाम होंगे तो नाम ना होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। नीरज जी अगर मंच पे चढ़े हैं तो बिना खुमार के पढ़ नहीं सकते। तो फिर नीरज जी कैसे? फिर नीरज जी कैसे? तो वही चीज थी, और दुनिया इसी चीज के लिए बदनाम करती रहेगी नीरज बहकता, लेकिन फिर वही मतलब कि 100-200 साल तक नीरज गाया जाएगा। नीरज बहका नहीं, नीरज ने बहकाया है। बहकाया है, बिल्कुल। वो गीत कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, या रंगीला रे तेरे रंग में। आज सुबह ही सुन के आया हूँ सर मैं ये गाना लिटरली आज सुना है मैंने सुबह। तो वही चीज है कि कितना बहुत। और 1970 में ये गाना लिखा था नीरज जी से ने। पहले मुझे ये लगता था कि ये हेमा मालिनी के ऊपर ये गाना दर्शाया गया है। आज मुझे पता चला उसमें देवानंद थे। अच्छा, तो आज वीडियो देखी मतलब आज आपने? हाँ, क्योंकि अब तक गाने सुने थे। अच्छा, और एक मतलब बड़ी विडंबना ये है कि आदमी एक बार को संगीतकार को और जो गायक है उसे याद रखता है, लेकिन लेखक को भूल जाता है। हाँ, नीरज जी की बात थी, उन्होंने हर ओकेजन पे गीत लिखा है, हर सिचुएशन पे गीत लिखा है नीरज जी ने। मतलब आज भी रिक्शा चलाता है, उसके सामने कोई आ जाए तो वो कहता है ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी। तो ये नीरज जी थे। और जब नीरज जी से कहा गया कि आप एक गीत लिख कर आओ, एक गांव की लड़की है, विदेश चली गई है और शराब में डूबी हुई है, रोड पे चल रही है, लेकिन उसमें आपको शराब, जाम या नशे की कोई बात नहीं करनी। तो नीरज जी गीत लिखते हैं कि रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा है। तो ये नीरज जी थे। एक किस्सा नीरज जी का मैं भी सुनाना चाहूँगा। मुझे ये किस्सा किसी ऐसी महान हस्ती ने सुनाया था कि वो आज भी बहुत बड़ी हस्ती है, जावेद अख्तर साहब ने। गोपाल दास जी गाना लिख रहे थे कोई, तो वो उनको कई दिन हो गए थे। शशि जी ने बोला कि कुछ लिख दो ऐसा जिससे लोगों के होश उड़ जाए। तुमसे मेरी नज़र तो मेरे होश उड़ गई। वो 15 मिनट में गाना लिखा था उन्होंने, नीरज जी ने। जी, ये मुझे बात जावेद अख्तर साहब ने मुझे बताई थी। और मैं तो कहूंगा कि जो लोग उस समय अलीगढ़ को नहीं जानते थे वो जानते थे गोपाल दास नीरज जी की वजह। मैं तो ये सोचता हूँ कि जो बच्चे उनसे पढ़े हैं, मैं आपको बता दूं अलीगढ़ में एक कॉलेज है, DS कॉलेज, ढंग समाज कॉलेज, उसमें वो अध्यापक रहे हैं, लिटरेचर पढ़ाते थे, हिंदी। अच्छा, अब सोचो वो नीरज जी। DS कॉलेज तो बहुत नामी है, मैंने खुद सुना है। मतलब मैं भी अलीगढ़ से है मेरा ताल्लुकात, तो पर ये नहीं पता था कि नीरज जी वो रहे। अलीगढ़ में आज भी नंबर 1 कॉलेज
धर्म समाज धर्म समाज डीएस कॉलेज। यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कॉलेज की बात कर रहा हूँ। मेरे चाचा को डीएस कॉलेज से पढ़े हुए हैं। मैं खुद डीएस से पढ़ा हूँ। आप हाँ हाँ भैया, गोपाल दास नीरज जी का बड़ा वो था जब उनसे, क्योंकि वो मेरे ख्याल से 90 से ज्यादा की एज हो गई थी जब उनका स्वर्गवास हुआ। जी। तो गोपाल दास नीरज जी हंस के अपने बुढ़ापे में भी ये कहते थे कि आए थे यमराज लेने, लेकिन मैंने उन्हें एक गीत सुना दिया तो वो चले गए। ऐसी क्या बात है, चलता हूँ अभी चलता हूँ। जब उनसे कोई कहता था जी। तो कहते थे मैं ये गीत सुना दिया, तो वो चकमा देते थे यमराज को कि ऐसी क्या बात है, चलता हूँ अभी चलता हूँ, गीत एक और जरा झूम के गा लूं तो चलूं। तो ये गोपाल दास नीरज थे। खैर तो उन जैसा हो भी नहीं सकता कोई, ना कभी गोपाल पैदा दास, होगा। बिल्कुल सर, गोपाल दास नीरज होना कोई वो मजाक की बात नहीं वो है। ख्याति जो उन्होंने कमाई है वो कोई नहीं कमा सकता। कोई नहीं कमा सकता। और मैं थोड़ा आपका रुख लाना चाहूँगा जावेद अख्तर साहब पे, जी। जिनका आपकी ज़िंदगी में, मतलब मैं अगर कहूँ, वो तो आप ही बताएंगे, बट मैं कहूँ कि वो आपके द्रोणाचार्य रहे हैं एक तरीके से। हाँ, कह सकते हैं। और मतलब आपने उनसे काफ़ी कुछ सीखा है। जी। क्या उनका योगदान आपके जीवन में रहा है जावेद अख्तर साहब का? एज अ राइटर मैं जो भी हूँ, मैं जावेद अख्तर की वजह से हूँ। तो हुआ ऐसा था कि मैं पृथ्वी थिएटर में कोई शो कर रहा था। मैं पृथ्वी थिएटर के बारे में बता दूं कि पृथ्वी थिएटर इंडिया का सबसे पहला थिएटर था, जो पृथ्वीराज कपूर साहब ने बिल्कुल स्टेब्लिश किया था। हाँ, तब से और अब तक वो चल ही रहा है। हाँ, और मेरे ख्याल से आज भी पृथ्वी थिएटर में आपका दाखिला होना 30-40 एडमिशन होते हैं मैक्सिमम साल के। हाँ। हो जाए तो है। हाँ, क्योंकि मुझे लगता नहीं है उसमें, क्योंकि मैं अगर आज लेने जाऊंगा ना एडमिशन नहीं मिलेगा तो मुझे नहीं मिलेगा कंफर्म। मैं वहाँ का स्टूडेंट रहा हूँ पर मुझे नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। मैं वहाँ पे एक्ट कर रहा था, तो वो आते जाते रहते थे। तो एक डायलॉग था मेरा करीब 7-8 मिनट का, जो मेरे कोच थे आरिफ सर अगर वो नहीं होते तो शायद मैं आज जिंदा भी नहीं होता। अच्छा। लिटरली मतलब उन्होंने मुझे ऐसा लगता है वो महादेव है मेरे लिए। क्योंकि मैं जब मरने की कगार पे था, जब खाने के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास, क्योंकि आरिफ सर एक बहुत बड़ा चैप्टर है मेरी लाइफ में। बिल्कुल, हम तसल्ली से बैठेंगे आज आपके जीवन के बारे में, आपके जितने महादेव रहे हैं, आपके जितने शिव रहे हैं, सबके बारे में बात करेंगे। लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि यार अब घर लौट चलता हूँ, बहुत टाइम हो गया? क्या घर जाने से हालात सुधर नहीं जाते? कभी कभी हालात इतने बदतर हो जाते हैं कि वो सुधारे नहीं जा सकते। कृष्ण भगवान के एक बेटे थे सांब, कई बार कृष्ण भगवान ने उन्हें सुधारने की कोशिश की पर वो नहीं सुधरे। तो मेरे भी हालात कुछ ऐसे हैं, या तो उनकी कमी मान लो या मेरी कमी मान लो, वो अब सुधारे नहीं जा सकते, यही है। तो मैं जावेद अख्तर साहब, हाँ, मैं एक्ट कर रहा था, तो एक डायलॉग था 5-7 मिनट का, तो वो मेरे को देख रहे थे। तो आरिफ सर से बोले ये लड़का कौन है, कि मेरा अश्वत्थामा है। अच्छा, आरिफ सर ने जवाब दिया। आरिफ सर मुझे अश्वत्थामा ही बुलाते थे। अच्छा, हाथी वाला अश्वत्थामा या ये तो चिरंजीवी? आरिफ सर ही बता पाएंगे। चिरंजीवी अश्वत्थामा, ये आरिफ सर ही बता पाएंगे बेहतर तरीके से। मैं तो चिरंजीवी अश्वत्थामा मान के चल रहा हूँ। हाँ ये बिल्कुल, आपका मानना है। हाँ। तो अश्वत्थामा है मेरा, कि अश्वत्थामा कि नहीं, नाम इसका करण है, मेरे लिए अश्वत्थामा है कि जहाँ कोई नहीं टिकता वहाँ ये टिकता है। आरिफ सर से उन्होंने बोला था कि इसको मेरे पास भेज। अब मेरे जैसे बच्चे को उनकी कोठी में जाने कौन देगा? तो आरिफ सर ने एड्रेस दिया मुझे कि यहाँ जाना, ऐसे ऐसे। मैंने कहा ठीक है। मैं उनकी कोठी के पास पहुँचा, वहाँ गार्ड ने मुझे जाने नहीं दिया। तो मैं वापस आ गया। तो नहीं मिल पाया जावेद अख्तर साहब बिल्कुल नहीं। तो मैं आरिफ सर ने बोला क्या हुआ, मिल गया? मैंने कहा हाँ। कि क्या मिल गया? मैं धक्का मिल गया। तो बोलते क्या हुआ? मैंने ऐसे हुआ। क्या? फिर करीब वो 1 महीने बाद फिर आए। अच्छा, कि तूने भेजा नहीं? मैं उसका इंतजार कर रहा था। आरिफ सर थोड़े वही है कि इतना बड़ा आदमी अगर किसी छोटे से बच्चे के लिए अगर इंतजार कर रहा है तो हाँ बुरा तो लगता है। तो आरिफ सर ने बुलाया कि सर ऐसे बात हुई थी। वो फिर मुझे जावेद अख्तर साहब अपने साथ लेके गए अपनी गाड़ी में। अच्छा, हाँ, ये अपने में एक उपलब्धि है अगर आप जावेद अख्तर साहब के साथ उनकी गाड़ी में अगर बिल्कुल। जावेद अख्तर साहब ने बात की, बहुत सारी बात की कि क्या, कब, कहाँ, कैसे, ज़िंदगी का बहुत। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी कि सबसे पहले इंसान अच्छे कैसे बनते हो तुम। अच्छा। फिर उन्होंने सिखाया कि जो तुम लिख रहे हो उसमें भी एक स्वभाव होता है, क्योंकि 1000 तरीके के लेखक होते हैं। तुम जो लिखोगे तुम्हारे नाम से कैसे जाने जाओगे। आज तक मैं मानता हूँ कि जावेद अख्तर साहब का ही चल रहा है मेरी लाइफ में, जो भी चल रहा है उनकी दी हुई सीख। बिल्कुल। तो थोड़ा अब किताब के ऊपर बात कर लेते हैं। जी, जो ये किताब है मैं एक बार सबको
दिखा दूं, जो जिसका 2025 में लॉन्च हुई है, इसका जी। विमोचन 2025 को हुआ था, जी द हिडन सन ऑफ शिवा। आप सब अमेजोन पे जाकर, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अमेजोन पे जाकर इसे खरीद सकते हैं, द हिडन सन ऑफ शिवा। तो क्या ज़रूरत इस बुक की लगी इस समय में, और क्या आपको लगता है जो जेंजी हैं, जो हम कहते हैं, जी। वो इस किताब को पढ़ेंगे और क्या प्रभावित होंगे इस चीज़ से? ये किताब ज़रूरी इसलिए थी क्योंकि लोगों तक सच आना बहुत ज़रूरी है। जैन जी इस किताब को अगर शुरुआत करते हैं वो, तो ज़रूर पढ़ेंगे इसको आगे। ये पूरी तरह से समर्पित उन्हीं के लिए है, क्योंकि जैन जी आजकल क्वेश्चन करते हैं और उनके हर क्वेश्चन का आंसर इस बुक में है। मुझे नहीं लगता कि वो भक्ति से पीछे हट रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी से पीछे हट रहे हैं। बस वो रीजन जानना चाहते हैं, क्यों करूं, कृष्ण क्यों आए, राम क्यों आए। हमको बताया गया था, आपको बताया गया था, राम ने रावण को मारा, हमने मान लिया था, हमने मान हाँ। लिया। रीजन क्या था मारने ये का? वाई के साथ जो क्वेश्चन मार्क लगता है, हाँ, ये दिक्कत है। कि ऐसा क्या हो या गया। दिक्कत कहो या ये ठीक भी है मेरे ख्याल बिल्कुल से। ठीक है, इतिहास जो दब चुका है उसको बाहर लाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। मैं तुमसे 4 क्वेश्चन करता हूँ अभी, हम्म, तुम एक का आंसर नहीं बता पाओगे। बिल्कुल करो। मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं बता रावण पाऊंगा। के 4 ऐसे काम बताओ जिनकी वजह से राम भगवान ने अवतार लिया, क्योंकि विष्णु भगवान का अवतार तो पहले से भी धरती पे ही था ही, परशुराम जी थे, बिल्कुल। तो ऐसा क्या काम किए थे रावण ने कि भगवान राम को आना पड़ा? चलो बताओ 4 ऐसे काम। सीता जी का अपहरण किया था, उसके अलावा 4 काम बताओ कोई। उसके अलावा हाँ, अपने भाई के साथ धोखा, कुबेर, और कुबेर की धोखा किया था ये मान लेते हैं, लेकिन धोखा क्यों किया था ये तो पूछेंगे ना। हमने नहीं पूछा, पर जैन हमने जी मान पूछते लिया। हैं, हाँ। हमको बोला अच्छा मान लिया, उसकी लंका छीनी, लेकिन लंका तो शिव की थी। कई मान्यताओं में तो ये भी है ना कि लंका शिव की थी, माता पार्वती के लिए भगवान शिव ने बनाई थी, तो कुबेर की कैसे हुई? ये क्वेश्चन हमने नहीं किए, ये करेंगे। जो आगे आने वाले हैं, अच्छा या जेन जी जो चल आपको रहे नहीं लगता है ये क्वेश्चन करना सही है? हैं। नहीं, बिल्कुल सही है। कुबेर की लंका थी हमारे पूर्वजों के अकॉर्डिंग, लेकिन लंका कुबेर की थी, बिल्कुल। हमारे पूर्वजों के लेकिन हमारे पूर्वजों के अकॉर्डिंग लंका शिव की भी तो थी। उनके हर क्वेश्चन का आंसर इस बुक में है, इसमें नहीं है। ये फर्स्ट पार्ट है, इसके 2 पार्ट और आने वाले हैं। अच्छा। उसमें है 3 पार्ट की है, ट्रायोलॉजी है। जी, ट्रिलॉजी है। ट्रिलॉजी है ये तो। ये कहानी है महाकाल और काल के ऊपर। अच्छा, काल कौन थे? आप बताइए। काल यमराज के बेटे हैं, हाँ, अच्छा, उस सेंस में, हाँ, वो तो यमराज के बेटे हैं, हाँ। लेकिन वो यमराज के बेटे कैसे हैं वो इस किताब में है। अच्छा, महाकाल कौन है? बहुत बड़ी, मतलब कहूँगा इस बात पे डिबेट चल रही है, और मेरे भीतर ही अंदर एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है, और मेरे अभी तक का सालों का जो एक मिथ था वो टूटा है, मतलब कि शिव ही महाकाल हैं। मैं भी मानता था इस चीज़ को कि शिव ही महाकाल है, हम्म, लेकिन जब मैंने रिसर्च की शुरू, जब शिव से मैं मिला, कई रूपों में मिला हूँ मैं शिव को, आज से नहीं, करीब पिछले 25 साल से मिलता आ रहा हूँ शिव से। मैंने बखान किया उस चीज़ का। हाँ, महाकाल काल सब इस कहानी में निचोड़ है। बुक को अगर मैं साइड में हटाता हूँ तो मैं आपकी कहानी पे आता हूँ वापस, कि 4 काम जो रावण के थे मैं आपको बता देता हूँ। पहला काम रावण का था कुबेर का, ठीक है, चलो एक तो सही हुआ ठीक मेरा। है। दूसरा हुआ आपका नल कुबेर के साथ धोखा दिया था। अच्छा, नल कुबेर थे कुबेर के बेटे, अच्छा, हाँ, अब आ रहा है, मैं ठीक है। समझ में। उनकी पत्नी का नाम था रंभा, जो अप्सरा थी। अप्सरा को रावण ने किडनैप कर लिया था। रावण का बहुत पुराना काम है किडनैप करना। पुराने सीता जी किडनैपर तो बहुत, सीता जी आखिरी किडनैपिंग थी, हाँ, इससे पहले बहुत सारे तो किडनैपिंग। उसके बाद तो फिर खत्म ही हो गया ना सब। हाँ, ये वही वो आखिरी जो किडनैपिंग थी वो खतरनाक थी उनकी। वो गलत आदमी से भिड़ गए उस समय। हाँ, तो नल कुबेर जो थे उनकी बीवी को किडनैप किया था, जबकि वो नल कुबेर कुबेर के बेटे हैं। और कुबेर भाई तो कौन हुए? पौत्र पौत्रवधु। कितना गलत काम है। बिल्कुल। तो नल कुबेर की जो वाइफ थी रंभा, उन्होंने श्राप दिया था कि तू आगे से कभी भी अगर पराई स्त्री को छुएगा तो तेरा सर्वनाश होगा। तो उसने क्या किया था? सीता जी को छुआ नहीं था। ये वहां से श्राप आया था। दूसरा काम किया था, शिव जी के साथ भी धोखा दे चुका है रावण। अच्छा, महादेव को धोखा। रावण ने भक्ति सिर्फ अपने मतलब के लिए की थी, शिव को प्रश्न सिर्फ अपने मतलब के लिए किया था। वरदान लेने के बाद उसने सब कुछ परेशान करना शुरू कर दिया, देवताओं को परेशान किया, सारे
ग्रह उसने अपने कब्जे में कर कब्जे में लिए कर थे, लिए, सिर्फ बिल्कुल। एक ग्रह नहीं थे उनके कब्जे में, वायु। वायुदेव को। इतना बड़ा पापी कि अपनी पौत्रवधू को किडनैप कर लिया, सारे ग्रहों को उसने किडनैप कर लिया, भोलेनाथ को, महादेव को धोखा दे रहा है वो बंदा, तो फिर तो सर्वनाश होना बहुत जरूरी है ना। यहाँ से शुरू हुआ था। और दूसरी बात क्या हुआ था कि परशुराम ने, उन्होंने ये प्रण ले लिया है कि मैं सारे क्षत्रियों को मारूंगा, लेकिन मारना चाहते तो परशुराम मार सकते थे, क्योंकि प्योर तो वो ब्राह्मण भी नहीं था, प्योर वो राक्षस भी नहीं था। लेकिन भगवान राम को इसलिए अवतार लेना पड़ा था क्योंकि उसने दशरथ की भी बहुत बेइज्जती की थी। अच्छा, राजा दशरथ। राजा दशरथ का और रावण का भी युद्ध हो चुका है, और राजा दशरथ कई बार रावण को हरा भी चुके हैं। अच्छा, मार नहीं पाए थे क्योंकि बहुत सारे, ये मुझे पहली बार पता लगा। मैं आपको बता देता हूँ कि जब सारे ग्रहों को उसने बंदी बना लिया था, तो सिर्फ एक पृथ्वी का ये वाला हिस्सा खुश था, इधर का, महाराजा दशरथ का, अयोध्या की तरफ हाँ, का। तो इसने वहां भी कब्जा करने की कोशिश की थी। 3 बार युद्ध हुए थे रावण के और दशरथ के, और तीनों बार रावण हारा था। बस मार इसलिए नहीं पाए थे क्योंकि ब्रह्मा जी के बहुत सारे वरदान थे उसके पास। हाँ, मतलब शक्तिशाली तो था ही, पर क्योंकि ऑलरेडी उसने और तीनों बार हराया था। तीनों बार हराया था। आखिरी बार जब युद्ध हुआ था, माता कैकेयी ने, उनकी जो रथ था, रथ का जो पहिया था अपनी, तो वो निकलने वाला था, तो उसमें धुरी में एक वो होती है लकड़ी, तो वो उसकी जगह अपनी उंगली लगा दी थी राजा दशरथ के रथ के अंदर। हाँ, महाराज दशरथ के रथ के पहिए के में। हाँ, माता कैकेयी ने। तो वो उस युद्ध में मरने से बचे थे, और उसी युद्ध में दशरथ घायल हुए थे, और रावण ने बहुत बेइज्जती की थी मनुष्यों की कि तुम तुच्छ प्राणी, कभी कुछ नहीं कर सकते मेरा, मैं अमर हूँ। वहीं पे जब रावण ने बोला था कि तुच्छ प्राणी तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे, तो विष्णु भगवान ने वहीं पे प्रण लिया था कि मैं अब इन्हीं के घर में जन्म लूंगा मनुष्य के ही रूप में। तो भगवान राम ने यहाँ जन्म लिया था, भगवान दशरथ के घर में। अच्छा, कि अगर हनुमान जी ना होते, और जामवंत जी ना होते, विभीषण नहीं होते, सुग्रीव ना होते, तो रावण को मार पाते? नहीं, मुझे नहीं लगता। रावण किस चीज में छोटे थे राम से? किस चीज में छोटे थे? जी, किसी चीज में छोटे नहीं थे। मेरा अब अगला सवाल ये है कि क्या आप रावण से प्रभावित हो? ये तो सब रावण की कमियां थी, वो एक अलग चीज है, लेकिन वो अपने में ज्ञानी और अपने में एक अलग व्यक्तित्व था, तो क्या आप रावण से प्रभावित हो? मैं रावण के ज्ञान से प्रभावित हूँ। भक्ति से? मैं भक्ति से प्रभावित नहीं हूँ, क्योंकि मतलब से भक्ति तो मैं भी नहीं करना चाहूंगा। पर ज्ञान से प्रभावित? मैं ज्ञान से प्रभावित हूँ, और मैं नहीं, दुनिया के हर इंसान को उसके ज्ञान से प्रभावित होना चाहिए। तो रावण की तो पूजा भी होती है कई जगह, और रावण दहन से पहले सुबह दशहरे में तो रावण के पुतले की लोग पूजा करते हैं सुबह के टाइम, और रात को दहन करते हैं। देखो, व्यक्तित्व की बात होती है, आप किस व्यक्तित्व को पूज रहे हो। हर इंसान के अंदर 2 व्यक्तित्व होते हैं। बिल्कुल। रावण के अंदर भी 2 व्यक्तित्व थे, वो ज्ञानी भी था, वो ब्राह्मण भी था, लेकिन वो राक्षस भी तो था। बिल्कुल। हमें डिसाइड करना है कि हमें किस पर्सनैलिटी को पूजना है, या तो राक्षस या ब्राह्मण और ज्ञानी। राम का जो जन्म हुआ था रावण को मारने के लिए हुआ था, लेकिन हमको क्या बताया गया है कि सीता जी का अपहरण किया था, इसलिए मारा। लेकिन अब मैंने आपको कितनी कहानियां बताई हैं, कितने सारे काम गिनाए हैं, ये तो सिर्फ वो है चंद जो मैंने आपको बताया है। कितने लाखों काम ऐसे होंगे जो पता ही नहीं है लोगों को। हाँ, अपराध तो बहुत करे क्योंकि मुझे नहीं लगता, और आपको भी नहीं लगेगा आज के बाद, कि सिर्फ सीता जी के अपहरण के लिए रावण का वध हुआ। कई मान्यताओं में ये भी है कि सीता जी की सिर्फ छवि गई थी, और अग्निदेव को सीता जी मतलब समर्पित कर दिया था सुरक्षित रहने के लिए। तो ये सारी कहानी किसकी थी? विष्णु भगवान की थी। जितने भी भक्त थे, सबके श्राप का रीजन था ये रावण को मारना। रावण बहुत ज्ञानी के साथ बहुत अन्यायी भी था, जो लोगों को पता ही नहीं है। लोग मानते हैं, पूजते भी इसीलिए हैं रावण को कि सिर्फ सीता जी का अपहरण किया था अपनी बहन की रेस्पेक्ट के लिए, सुपर्णखा के लिए, इसलिए मारा गया था। बाकी तो उसमें कुछ कमियां थी ही नहीं। जो बंदा अपनी पुत्र वधू को किडनैप कर ले, वो बंदा कितना ही पौत्र वधू को कितना ही अन्यायी होगा। एक और आपकी किताब में और आपके जीवन में मतलब जो महत्व रखते हैं, तो वो मुझे दिखते हैं कार्तिकेय भगवान, जिन पर मैं कहूँगा नॉर्थ इंडिया की साइड बहुत जाती हुई है, और उन पर मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, और उन्हें काफ़ी लाइटली लिया गया है, और जो मेरे ख्याल से अपने में बहुत शक्तिशाली व्यक्तित्व है। इसका रीज़न मैं बता देता हूँ आपको, आप भी इस चीज़ आज के बाद इस चीज़ से सहमत करोगे। असली ज्ञान कहाँ था?
किस चीज का ज्ञान? हमारे सनातन का। तक्षशिला, नालंदा, बिल्कुल बिल्कुल। 2 पट्टियां हो गई, एक उधर की और एक इधर की लेकिन हुआ क्या, जला दी गई। दोनों जला दी गई। उन वालों ने अपना ज्ञान समेट के रख लिया, हम्म, हमारे वालों ने समेट के रख ही नहीं पाए। वो चाहते तो इस चीज को समेट के रख सकते थे, क्योंकि किताबें ही तो जलाई थी, मन थोड़ी ना जलाए गए थे। बिल्कुल। ये तो कहानियां तो आगे पोर्ट्रे की जा सकती थी ना, उन लोगों ने अपनी संभाल के रख ली, हमारे वालों से संभाली नहीं गई। कार्तिकेय भगवान नॉर्थ इंडिया के सबसे अंडररेटेड गॉड है। बिल्कुल। अगर आप सनातन को अगर खगोलोगे तो दुनिया की सबसे ताकतवर चीज आफ्टर महादेव कार्तिकेय अयप्पा। भगवान है। नहीं, आप यहाँ पे 2 चीजें हैं, अयप्पा अलग है, कार्तिकेय अलग है। अच्छा। अयप्पा जो है, अयप्पा है शिव और मोहिनी के बेटे। कार्तिकेय भगवान माता पार्वती के और शिव के बेटे हैं। मोहिनी सुंदरी, मोहिनी मन को मोहने वाली। यस, वही मोहिनी। अच्छा। हुआ क्या था कि हलाल विष जब पिया था महादेव, तो मोहिनी इम्प्रेस हो गई थी और उन्होंने एक इच्छा रखी कि मैं एक आपसे एक पुत्र चाहती हूँ। तो शिव से मोहिनी को अयप्पा भगवान मिले। अच्छा। अयप्पा जो सबरीमाला में जो है हाँ हाँ वो हाँ। है, लेकिन कार्तिकेय भगवान जो है वो तमिलनाडु में है। अच्छा। दोनों अलग अलग चीजें हैं। मेरी गलतफहमी रही नहीं, होगी। ये आपकी नहीं है, ये नॉर्थ इंडिया की बदकिस्मती है कि लोगों को पता ही नहीं है कार्तिकेय भगवान कि के बारे कार्तिकेय में। भगवान के बारे में पता ही नहीं है, अयप्पा के बारे में पता ही नहीं है। शिव को मानने वाले हमारे यहाँ हजार हैं, लेकिन शिव में मानने वाले बहुत कम है। शिव को अच्छा, शिव में मानने वाले। हाँ, ये अब पूजा बहुत करते हैं, हाँ। लेकिन शिव को पाने के लिए कितने पूजा करते हैं? शिव से मांगने के लिए पूजा करते हैं ना, शिव को पाने के लिए कोई पूजा नहीं करता है। कार्तिकेय भगवान के और भी कई सारे नाम हैं। अच्छा। मुरुगन, हाँ, मुरुगन। स्कंद, गॉड ऑफ वॉर, युद्ध का देवता, इन्हीं को बोला जाता है, कार्तिकेय भगवान को। कार्तिकेय भगवान। अब ये आजकल के जैन जी हैं, युद्ध गॉड ऑफ वॉर कौन है? क्रेटोस है। क्रेटोस क्या होता है? कार्तिकेय है, कार्तिकेय तुमसे चुराया गया है। क्रेटोस क्या होता है? तुमसे ही चुरा के तुम्ही को बताया जा रहा है क्रेटोस है। क्या हनुमान जी को थॉर बना दिया, हथौड़ा दे दिया हाथ में। हथौड़ा दे दिया, भाई गदा थी, गदा था। वो उन्होंने तो मैनिपुलेट कर लिया और अपने वालों को समझा दिया। हमसे हुआ ही नहीं। हमारे इतने सारे देवी देवता हैं, हमको उनके बारे में पता ही नहीं है। एक और मिथ आजकल बहुत ज्यादा है, 33 करोड़ देवी देवता। मतलब हमको बताया गया था, 33 कोटि मुझे बताया गया था, लेकिन अब ये चीजें हैं कि कुछ लोग आगे आगे बता रहे हैं कि 33 करोड़ नहीं है, वो 33 कोटि है। ये मिथ टूटा। हाँ, ये मुझे खुद मिथ था बचपन में। आपको भी पता चला ना? हाँ, बाद में लेकिन आपने जब आप छोटे थे आपने क्वेश्चन नहीं किया होगा। मैंने सवाल नहीं उठा, मैं मान गया हाँ 33 करोड़ हो। लेकिन जैन जी सवाल, और ये अच्छी बात है, जैन जी सवाल उठा रहे हैं। अच्छी बात है। तो इसीलिए जैन जी, मैं भी जैन जी से ही हूँ, लेकिन हाँ मतलब कि मुझे में थोड़ा मिक्सचर सा है। जैन जी होता क्या है? वो लोग जो नई पीढ़ी के हों, और जैन जी मतलब वो मेरे हिसाब से जैन जी ईयर वाइज नहीं है। मेरे हिसाब से जैन जी वो है जो चीजों को हमसे ज्यादा अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, हाँ बिल्कुल सही बात है। यही जो तो हर चीज में क्यों कर रहे हैं। तो मैं अगर मेरे टाइम पे भी ये चीजें होती थी जनरेशन जेड में, अगर मैं तो खुद चाहता हूँ जनरेशन जेड में जाने के लिए। अच्छा, एक बहुत वैसी चीज थी कि ये बोलते हैं कि शाम के टाइम झाड़ू नहीं लगाते थे, लेकिन जेन जी ने सवाल उठाया क्यों, तब पता लगा कि इसलिए नहीं लगाते थे क्योंकि पहले बिजली नहीं होती थी, कोई इंपॉर्टेंट चीज है, सोने की चीज है, घर में झाड़ू लगा दी बाहर निकल जाएगी। एग्जैक्टली। अब ऐसी हजारों चीजें हैं जो, जैसे अगर आपने सुना हो तो बोलते हैं कि पीपल पे भूतों का निवास होता है। क्यों? आपको लगता है पॉसिबल है? आपको लगता था बचपन में? मैं तो मुझे लगता था। हाँ, मैं लेकिन ये सत्य नहीं है ना। जब मैं बड़ा हुआ, जब चीजें सोची पढ़ी, तब मुझे पता चला उस पे भूतों का निवास नहीं होता है, वो पूजनीय होता है। पूजनीय है। पीपल का पेड़ और आम का पेड़, दुनिया में 2 पेड़ ऐसे हैं जिसका पत्ता टूटने के बाद भी 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसलिए उनको पूजा जाता था। लोग पौधों को काट देते थे, तो पीपल को इसीलिए मतलब ना काटने लोग, इसीलिए ये चीजें बताई गई थी उनको। जो हमारे ऋषि थे, जो हमारे लोग थे, वो चीजों को तर्क नहीं समझते थे, तो उनको डरा धमका के ये चीजें बोली गई थी कि पीपल को इसलिए नहीं काटते हैं। मुझे 10 साल पहले तक लगता था छोटे बच्चे को कह देते खाना खा लो वरना उठा के ले जाए। मैं अपना एक किस्सा बता देता हूँ कि जब मैं छोटा था, बहुत छोटा, मतलब 4-1 साल का था। अच्छा। तो मम्मी मुझे स्कूल छोड़ के आती थी, लेकिन आना मुझे अकेला पड़ता था। तो बीच में एक पीपल का पेड़ होता था, मैं कई बारी भाग नहीं, मैं टॉयलेट कर लेता था कच्चे में। अब वो बचपन का जो डर है,
मुझे आज यहाँ तक लेके आया है कि मैं भी चीज़ों को आगे लेके जाऊँ और बताऊँ कि भाई सच ये नहीं ये है, इसलिए पीपल को पूछते हैं, और ना काटा जाए इसलिए वो लोग बोलते थे। एक मतलब कहो कि समाज के बहुत ऐसे लोग जो शिव जी के होने का सबूत देते हैं, नागा साधु, जी जो मुझे लगता है कि हाँ मतलब जिनमें बहुत एक रिसर्च का विषय है। वो देखा होगा, कुंभ है, आए हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में नागा साधु हैं, कुंभ हुआ, गायब हो गए, कहाँ है? हाँ, मैं इस चीज़ पे, क्योंकि मैं एक दो नागा साधुओं से मिला हूँ, तो मैं कुछ चीज़ें जानता हूँ उनके बारे में। जब शिव से मिलता जुलता कोई अगर पर्व आता है तभी वो बाहर आते हैं। शिवरात्रि हो, शिवरात्रि या कुंभ हो, कुंभ हो गए, जहाँ कुंभ होता है वहाँ पहुँच जाते हैं। जहाँ से वो होते हैं वहाँ नागा साधु होते हैं। बिल्कुल। ज़्यादातर जो नागा साधु हैं वो हिमालय। नागा साधुओं के पास शक्तियाँ होती हैं जो आम लोगों को दिखाई नहीं देती हैं। हो सकता है यहाँ भी कोई नागा साधु और दिखे ही ना, क्योंकि मैं जब नागा साधुओं से मिला था, दो बाबा थे, जब मेरे से वो बात कर रहे थे, बाजू में थे, मैं उनके नीचे बैठा था, वो थोड़ा सा ऊपर बैठे थे। कहाँ पे? उज्जैन। उज्जैन। सबसे पहली बार मैं उज्जैन में ही मिला था नागा साधुओं से। जस्ट मेरे कंधे के ऊपर बैठे हुए थे, और जब उन्होंने मुझसे आखिरी बात बोली थी, मैं जब ऊपर देखा तो वो थे ही नहीं वहाँ। अच्छा, ये उनको डिसाइड करना है कि वो किसको दिखते हैं, किसको नहीं। वो खुद चुनते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इतने सारे हिमालय में भी लोग रहते ही हैं। रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। संभाला नहीं पता? नहीं, मैं नहीं। संभाला एक ऐसा शहर है जहाँ पे दिव्य आत्माएं रहती हैं, जहाँ कल की भगवान का जन्म होगा। अच्छा, कलयुग के अंत में। आपने सुना होगा कि कल की अवतार जो होगा वो संबल में, संबल का? वो संबल नहीं है, वो संभाला है। अच्छा, अब लोग कल की धाम तो संभल में बन रहा है। रीजन क्या है? लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, वो हमारा छूट गया हमारे वाली बेल्ट पे। साउथ वालों को सबको पता है संभाला में जन्म होगा कल की का, हमारे वालों को पता ही नहीं है, संभल मान के बैठे। संबल मान के बैठे हैं। लेकिन वो संभाला वहाँ है जहाँ बहुत सारी दिव्य शक्तियाँ रहती हैं, बहुत सारे नागा साधु रहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है ये जो चिरंजीवी हैं उनमें से कोई ना कोई तो वहाँ भी है, संभाला में। बिल्कुल, संभाला वो शहर है, जब भगवान कल की जन्म ले लेंगे तब वो सबको दिखेगा। तो वहाँ लोग हैं अभी? बिल्कुल है। आम आदमी जा सकता है? आम आदमी नहीं जा सकता। आम आदमी जा सकता है, लेकिन आम आदमी को वो चीज़ नहीं दिखेगी, वो कमाना पड़ेगा। वो भगवान प्राप्ति जो होती है वो कमानी पड़ेगी। तो नागा साधु कमा चुके हैं वो वहाँ जाने के लिए। वही चीज़ कि तुझको हासिल करने की हसरत ही माना चाहा, जितना तू खुद नहीं है तेरे उतना करीब तेरे आना चाहा, और एक गलती पर पछतावा है मुझे कि तुझे तेरा होने से ज़्यादा तुझे पाना चाहा। बिल्कुल, तो महादेव का होने से ज़्यादा लोग उन्हें पाना चाह रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही है आपने। तो ये मेरा ही शेर था। तो मतलब जो आपने बताया, रावण ने भी इसलिए पूजा करी क्योंकि उसे कुछ चाहिए था उनसे। बहुत सारे भक्त ऐसे हैं, शिव के भक्त 90% ऐसे ही होते हैं जो सिर्फ मांगने के लिए होते हैं। तभी तो भोले बाबा कहा जाता है बेचारे, कैसे भी रिझालो उन्हें रेजे जाते हैं। हाँ। कलयुग को किस तरीके से देखते हो? कलयुग, और क्या कलयुग है अभी इस समय चल रहा है, आगे आने वाला कलयुग और कितना भयानक होगा? और एक चीज और कहते हैं कि कलयुग में भगवत प्राप्ति जो है बहुत आसान तरीका है। हाँ, ये इस चीज़ से बिल्कुल मैं मानता हूँ, क्योंकि मैंने तो बचपन में बस एक दो बारी नाम लिया था बाबा का, मुझे तो मिल गए थे। बाबा मिले? बिल्कुल, क्योंकि बाबा मिल गए इसीलिए मैं आज यहाँ हूँ। जो आने वाला कलयुग है वो अभी कुछ भी नहीं है। वो इतना बद से बदतर होने वाला है कि अभी टेम्परेचर कितना होता है, 40, 45, 50। आने वाले कलयुग में तकरीबन 60 प्लस जाएगा टेम्परेचर। 20 साल इंसान की उम्र रह जाएगी, 2 फीट हाइट रह जाएगी, तकरीबन 6 या 7 साल की महिला गर्भवती हो जाएगी। बिल्कुल। अब सोचो, अभी तो इंसान 70 साल 80 साल जी रहा है ना, जी रहा है, तो कितना बदतर होने वाला है। जैसे जैसे युग होते हैं, जैसे त्रेता युग, द्वापर युग, जितने भी युग हैं, मतलब ये सतयुग जब था तो इंसान की आयु कितनी होती थी? हजारों वर्ष। बिल्कुल, 1500। हाँ, ठीक है, 1500 वर्ष। फिर आया सतयुग के बाद त्रेता युग। त्रेता युग में आयु थोड़ी कम हो गई, हाइट भी थोड़ी कम हो गई। फिर आया ये द्वापर में आयु कम हुई, हाइट कम हुई। अब कलयुग है। तो कलयुग के हिसाब से भी ऐसे ही ऐसे चलती जाएंगी चीजें। अगर आपको पता हो तो कुछ साल पहले खुदाई हुई थी जिसमें 21 फीट की शिवलिंग थी कुरुक्षेत्र में। शिवलिंग पे क्या होता है? जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है। तो इतना ऊंचा आदमी होता होगा ना उस टाइम पे जो ऐसे चढ़ा सकता है। मानते हो उस चीज को? अगर शिवलिंग है तो फिर इंसान भी इतने लंबे होते होंगे। पहले अगर आपने सुना होगा, मेहमत कितने बड़े होते थे? कौन? मेहमत
हाथियों के पूर्वज थे मेमथ। अच्छा। हाथी अभी हाँ। इतने बड़े हैं, मेमथ इनसे करीब 40 गुना बड़े होते थे, जिनके 2 सींग होते थे बहुत बड़े बड़े। आप अगर जाके पढ़ोगे, अगर अभी आप गूगल करोगे तो मेमथ के बारे में आपको पता चल। सेबर टूथ का पता है? सेबर नहीं। सेबर टूथ शेरों के पूर्वज थे, अच्छा। वो भी बहुत बड़े होते थे, जिसपे जो हाँ, जब इंसानों में वो कमी आती जा रही है या वो छोटे होते जा रहे हैं, तो ये तो सब सारे जीव होते होंगे। तो कलयुग जैसे जैसे जाता जाएगा वैसे वैसे चीजें कम होती जाएंगी। कम होती जाएंगी। अभी आधा कलयुग है, हम बीच में हैं कहेंगे। हम लगभग बीच में हैं हम अभी। बीच में है, तो अभी तो मैं ये कहूंगा कि काफी चीजें इसका मतलब ठीक अभी है। तो बहुत, अभी तो ये मान लो अगर पीक कलयुग की बात करूँ तो अभी हम सतयुग में जी रहे हैं। कहाँ कलयुग के कभी हिसाब से? भगवान का नाम भी ले रहे हो आप, बिल्कुल सही मैं बात ले है। रहा हूँ, आप ले रहे हो। हाँ। उस टाइम पे भगवान का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। हम्म। जितने मंदिर हैं सब गिरा दिए जाएंगे, तीर्थ जितने भी स्थान। तीर्थ स्थान है सब खत्म कर दिए जाएंगे। सिर्फ एक तीर्थ स्थल, एक पवित्र स्थान बचेगा इस धरती पे, संभाला, जहाँ अच्छा, कल की अवतार जहाँ होंगे। कल की अवतार लेंगे। एक बहुत जो अभी लोगों से परे है, शिव जी की कितनी संतान थी? देखो ऐसे तो हम सब शिव की संतान है, वो तो फिर लेकिन शिव बाप की हैं जो सबके। हाँ, लेकिन जो शिव की मुख्य संतान है वो 5 हैं। सबरीमाला में जो अय्यप्पा है उनको भी माना जाता है, जो मोहिनी से हैं, तो टोटल हो गए 6। और उनके अलावा नाग कन्याएं भी हैं, जलंधर भी है, लेकिन मुख्य रूप से जो शिव के बच्चे हैं वो 5 ही हैं। सबसे बड़े कार्तिकेय भगवान, उनसे छोटे गणेश भगवान, उनसे छोटी अशोक नंदिनी, उनसे छोटी ज्वाला देवी, उनसे छोटी मनसा देवी। ज्वालिया देवी हिमाचल प्रदेश, यस, वो शिव जी की संतान है। शक्तिपीठ जो है। हाँ हाँ, शक्तिपीठ है, 9 दुर्गों में से एक है। हाँ, अच्छा, ये मैं मतलब नहीं बहुतों पता को था। नहीं पता, इसीलिए इसका नाम द हिडन सन ऑफ शिवा है। इसमें ऐसे रहस्यमय चीजें काफी आगे बहुत सारे आगे। हाँ, मतलब मैं तो अभी तक ये था कि शिव जी की 2 संतान है, कार्तिकेय भगवान और गणेश जी, मगर ये कि मतलब तो 3 पुत्री। 3 पुत्रियां हैं, 2 पुत्र। मनसा देवी हरिद्वार ऊपर यस, जो है, जो सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। मैं 2012 में गया था, तब तक मेरा कोई ऐसा नहीं था कि मैं बुक लिखूंगा किताब लिखूंगा। या फिर रिसर्च करूंगा बाबा पे। ये मुझे सिर्फ अपने आप लेके गए हैं हर जगह। खुद रास्ता दिखाया। मुझे क्या ही मत, इस दुनिया में कितने लोग हैं, अगर इतना कुछ दिखाया है तो कोई तो रीजन होगा ना बाबा का। बाबा आए ना घोरी के वेश में और कहा कि जो तू कर रहा है सही कर रहा है। बिल्कुल, उज्जैन में मेरा पहला इंसिडेंट था वो। वही। हाँ, महाकाल कौन है? अब तक जो सबको पता था यही मानते थे कि शिव है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, मैंने जो रिसर्च की है, मैंने जो पाया है, महाकाल कार्तिकेय भगवान के पुत्र हैं। कार्तिकेय भगवान के पुत्र है महाकाल जी, है तो वो शिव का ही अंश, हम्म। बट है वो कार्तिकेय भगवान के बेटे। जब काल की बहुत ज़्यादा शैतानी शक्ति बढ़ गई थी, वो पृथ्वी को ख़त्म करने के कगार पे था, तब महाकाल का जन्म हुआ था। ये महाकाल क्या उज्जैन वाले महाकाल हैं? नहीं, ये जो है जितनी भी ज्योतिर्लिंग है वो सिर्फ महादेव की है। वो महादेव की हैं। हाँ, जो नाम सुना है आपने, वो महाकाल कार्तिकेय भगवान के बेटे हैं। अच्छा, आपने सुना होगा काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। हाँ, तो ये कार्तिकेय भगवान के बेटे ये वो जो महाकाल है वो कार्तिकेय भगवान के बेटे हैं। अच्छा। इसकी कहानी मैं आपको बता देता हूँ कि हुआ ऐसा था कि एक पहाड़ी पे एक बच्चा रो रहा था भयंकर। तो यमराज जी आए अपने दूतों के साथ और दूतों से बोला कि इस बच्चे के प्राण लेके आओ। दूत गए उनके पास, तो दूत, बच्चे की आँख बहुत ज़्यादा लाल हो रखी थी और वो जब चीख रहा था तो उसकी चीखों में हजारों, ऐसा लग रहा था जैसे 1000 दैत्य चीख रहे हों। और वो डर गए कि महाराज जी तो हमसे नहीं हो सकता। तो यमराज खुद गए, वो बच्चों को देखा, वो खुद कांप गए कि ऐसा बच्चा मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा है। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को याद किया। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने बोला कहो यम क्या दिक्कत है कि मैं इस बच्चे के प्राण नहीं लेना चाहता। इस दुनिया में लेना देना मेरा काम है ही नहीं, ये तो तुम्हारा काम है। लेना तुम्हारा काम है, देना उसका काम है। मैं तो ड्यूटी बांटता हूँ। महादेव को बोला कि महादेव ही कर सकते हैं, तुम्हारी हेल्प कोई और नहीं कर सकता। तो यमराज जी बच्चे को लेके गए कैलाश, वहाँ बाबा तपस्या में लीन थे। अच्छा। हाँ, बाबा डर गए कि एकदम कैसे कि मेरे द्वार पे यम कैसे? हाँ, तो यमराज हाँ, खौफ तो बाबा को भी था यमराज का। यमराज का खौफ ब्रह्मांड में हर किसी को है। वो चीज़ ही ऐसी है। तो बाबा बोलते हैं कहो यम क्या दिक्कत है, आज मेरे द्वार कैसे। तो यमराज जी ने कहा प्रभु मैं चाहता हूँ इस बच्चे को पालना पोषना, पालन पोषण करना। तो महादेव ने कहा कि जो मृत्यु का अधिपति है वही अगर प्राण नहीं ले पा रहा है, ठीक है, आज के बाद ये लोगों का
काल बनेगा। यहाँ से नाम पड़ा तो यहाँ से पड़ा काल का नाम। काल। ये बच्चा आगे चलकर मृत्यु को नया जीवन दे ऐसी चीज की उत्पत्ति करेगा। हम्म, लेकिन अगर इसकी चीज को, इसकी मन के खिलाफ अगर एक भी चीज हुई तो ये तबाही का दूसरा रूप होगा। तथास्तु बोला बाबा ने। यमराज जी आ गए, यमलोक आए, वो बच्चा किसी से कंट्रोल ही ना हो, चीखे तो यमलोक कांपे। चित्रगुप्त, ब्रह्मा जी, सारे देवी देवता जितने भी थे उनके साथ सबको बुलाया, लेकिन किसी से कंट्रोल हुआ नहीं बच्चा। फिर बुद्धि की देवी को बुलाया गया, माता सरस्वती को, सरस्वती में। कि देवी करो कुछ, कि यहाँ यमलोक में इसका कोई काम नहीं है, यहाँ तो और इसको असुरी शक्तियाँ और इसको प्रभावित करेंगी, इसको द्रोणागिरी पर्वत छोड़ के आओ। तो चित्रगुप्त उसको द्रोणागिरी पर्वत छोड़ के आए। तो चित्रगुप्त इसको एक ज्ञान दे के गए। हजारों करोड़ों साल इसने तपस्या की काल ने। करोड़ साल जब कंप्लीट हो गए थे तो एक बूटी का आविष्कार हुआ जिसका नाम रखा गया संजीवनी बूटी। तो ये वो संजीवनी बूटी है रामायण वाली, लक्ष्मण जी वाली। यस, हनुमान जी जो लेके आए थे। तो ये किसकी उपज थी? काल। काल की। अच्छा। जब काल की करोड़ों साल की तपस्या को कोई लेके चला जाएगा तो क्या करेगा काल? तबाही मचाएगा। तबाही मचाएगा। तो जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके चले गए थे लक्ष्मण जी के लिए, तो यहाँ से काल का तबाही रूप सामने आया। तो जब ये सब जंगल वंगल चीरते हुए लेके चला गया, काल पहुंचा हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत पे खेल रहे थे कार्तिक भगवान के बेटे। अच्छा। तो वहां पे मृत्यु हो गई कार्तिक भगवान के बेटे की काल के द्वारा। मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई थी। कार्तिक भगवान के पास जब ये बात पहुंची, कार्तिक भगवान तो हैं ही युद्ध के देवता, उन्होंने तबाही मचाना इधर से शुरू करी। तो उनको लगा कि पृथ्वी पे तो कोई रुकेगा नहीं, क्योंकि जो महादेव के सुपुत्र को वो मार सकता है तो वो पृथ्वी का तो कोई हो नहीं सकता। तो कार्तिक भगवान पहुंचे बृहस्पति ग्रह पे। बृहस्पति ग्रह पे उस टाइम पे बहुत ज्यादा राक्षसों का गढ़ हुआ करता था। तो पहले इन्होंने चीख पुकार करी, जिसने मेरा बच्चा मारा है वो सामने आ जाए वरना मैं सब खत्म कर दूंगा। अब वहाँ कोई था ही नहीं, तो उन्होंने बृहस्पति ग्रह तबाह किया। तो ऐसे करके जितने भी आज तक ग्रह तबाह हैं, सारे ग्रह किसने तबाह किए हैं? कार्तिक भगवान ने। आखिरी ग्रह बचा था मार्स। मार्स पे जितने भी लोग रहते थे, जितने भी दैत्य रहते थे, सबको मारा। सबसे ज्यादा जो लोग रहते थे उस टाइम पे मंगल पे ही रहते थे। तो आज तक जो धरती लाल है वो उन्हीं के खून की वजह से रेड है। आपने सुना भी होगा, मतलब आपको पता ही होगा, ये तो स्टडी में भी है। धरती लाल है या मार्स लाल है? मार्स की जो धरती है वो रेड है। मार्स की धरती जो, हाँ, उसी वजह से रेड है क्योंकि कार्तिक भगवान ने इतना खून वहाँ पे बहा दिया था कि वो आज तक मिट्टी वहाँ पे रेड है। और उनके वेपन्स इतने हैवी हुआ करते थे, ये तो हाँ उस समय तो खैर, और हाँ उतने वेपन्स इतने हैवी थे उनके कि पूरा ग्रह उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिंदगी में पहली बार ब्रह्मा जी ने महादेव को याद किया। तो महादेव पहुंचे कि बताओ क्या दिक्कत है, कि या तो इसको शांत कर लो, नहीं तो वरना ये सबको शांत कर देगा, सबका विनाश हो जाए। हाँ। महादेव ने फिर कार्तिक भगवान के पास पहुंचे कि बेटा शांत हो जाओ। कि नहीं पिताजी, मैं आज शांत नहीं होऊंगा, या तो मुझे मेरा पुत्र वापस कर दो, या आज मैं इस धरती के जितने भी, इस ब्रह्मांड में जितने भी काली शक्तियां हैं, जितने भी सबका बुरी शक्तियां, सबका सर्वनाश। तो महादेव ने समझाया उनको कि जैसे अच्छाई जरूरी है वैसे बुराई भी जरूरी है। तो कार्तिक भगवान ने बोला कि या तो बच्चा या सर्वनाश। तो भोलेनाथ ने कहा ठीक है, अगर वो काल है जिसने तेरे बच्चों को मारा है तो आज के बाद तेरा बच्चा महाकाल के नाम से जाना जाएगा। तो अपना अंश महादेव ने कार्तिक भगवान के बेटे में डाला था। अच्छा। कार्तिक भगवान के बेटे की जितनी भी शिक्षा प्रणाली थी वो किसने की? महादेव ने। महादेव दुनिया के सबसे अच्छे गुरु हैं। महादेव आज तक सिर्फ दो लोगों के गुरु रहे हैं, एक रावण के और महाकाल के। तो ऐसे शुरुआत हुई काल की और महाकाल की। और मेरे ख्याल से ये ही बुक का आधार है, जितनी मैंने पढ़ी है उस हिसाब से, कि काल और महाकाल। इस वाली बुक में काल और महाकाल का, हाँ इसी बुक की बात कर रहा हूँ मैं, कि क्यों जन्म हुआ था काल का, कैसे हुआ था, महाकाल का जन्म क्यों हुआ था। अब महाकाल की जो ड्यूटीज हैं वो हैं, लोगों को पता ही नहीं है उनकी ड्यूटीज क्या है। महाकाल ने द्वारका जब डूबी थी वहां पे कितने सारे लोग होंगे, वो तो पूरा बसा हुआ शहर था। जब पूरा इतने बड़े शहर डूबेगा तो उनके लोगों को बचाने के लिए भी तो कोई चाहिए ना, क्योंकि कृष्ण भगवान तो थे ही नहीं, कृष्ण भगवान तो जा चुके थे। तो महाकाल ने ही द्वारका के लोगों को बचाया था। यहाँ से शुरू होती है महाकाल की ड्यूटीज। द्वारका डूबी थी कृष्ण भगवान के बेटे की वजह से। एक कृष्ण भगवान का बेटा, बड़े जो बेटे थे वो थे सांब। सांब थे महादेव के ही अंश। अच्छा। सांब जो बेटे थे वो थे जामवंती, जो जामवंत की बेटी थी, और कृष्ण भगवान के। जामवंती ने तपस्या की थी महादेव की,
तो महादेव जब खुश हुए तो जामवंती से बोला क्या चाहिए, कि मुझे आप चाहिए, कि मेरी कोख से आप जन्म लो। महादेव ने कहा ठीक है, अगली विष्णु भगवान की अर्धांगिनी है तो मना तो कर नहीं मना कौन सकते। कर सकता। उन्होंने कहा ठीक है। तो शाम पैदा हुए, तो शाम पूजा करते थे चंद्रदेव की। शाम ने चंद्रदेव को प्रसन्न कर दिया था। अच्छा, तो शाम से बोला क्या चाहिए, कि द्वारका डुबा दो, बर्फ से जमा दो सारी। तो सामने ये मांगा। शाम ने मांगा था, क्योंकि वो खुद कृष्ण बनना चाहता था। अच्छा, लेकिन विष्णु भगवान कोई कैसे बन सकता है। हाँ वो तो तो भगवान जब सब सारी चीजें हो गई तो जामवंती ने बोला महादेव से कि महादेव ये क्या, कि तुमने तो मांगा था, बन गया मैं पुत्र। मेरा रूप ही रुद्र है, मैं जहाँ भी जाऊंगा मैं रुद्र तबाही मचा तबाही लेके आऊंगा। अब तुमने मांगा था तो लो। कृष्ण भगवान से बोला कि आप तो बचा सकते हो, कि महादेव के कंट्रोवर्सीज में मेरा घुसना देना नहीं है। मैं सिर्फ अपनी कंट्रोवर्सी का जिम्मेदार हूँ। महादेव के अंश को कोई नहीं मार सकता, महादेव के अंश को सिर्फ महादेव का अंश मार सकता है। इसीलिए काल के लिए महाकाल पैदा हुए। ये सब महादेव की सृष्टि है, रचना उनकी है सब। आपने अभी तक ये भी सुना होगा, आपके पूर्वजों ने बताया होगा कि सृष्टि जो है ब्रह्मा जी ने बनाई थी ना। ब्रह्मा जी ने ड्यूटीज बांधी थी। अच्छा, कि किसकी क्या यम जॉब को है, क्या देना है, सूर्यदेव को क्या देना है, डिपार्टमेंट्स का काम था ब्रह्मा जी का। लेकिन सृष्टि बनाना और बिगाड़ना सिर्फ एक आदमी का काम है, महादेव का। पालन पोषण करना विष्णु जी का है, चलानी कैसे। हाँ। अच्छा, तो ये चीज़ पता, अभी आज ही पता लगी ये चीज़ की। तो यही है, सारी चीज़ें हम लोगों तक कहानियाँ पता ही नहीं है, हमारे पूर्वज हमें बता ही नहीं पाए ना लॉजिक के साथ। बताए भी तो हमने ज़्यादा, जो उन्होंने बोला वो मान लिया। अब ज़्यादा सवाल कर रहे हैं, इसलिए इनके लिए हम जवाब ढूंढ रहे हैं। सही बात। बट मुझे ये लगता है कि जो हमारे ग्रंथ हैं, आप चाहे गीता ले लो या आप रामायण ले लो, हर चीज़ का जवाब है। हर चीज़ का जवाब है, आप ही के सामने है, बस आपको ढूंढना है और गूगल तो करते ही है ना, पढ़ना है। अब जैसे हम गूगल पे सर्च करते हैं, ऐसे ही हमें दुनिया में जाना है और सर्च करनी है। बिल्कुल वही चीज़ है। हर चीज़ का मतलब, जैसे जो लोग कहते हैं कि लंका कैसी थी और सोने की लंका और वो था, तो मेरे ख्याल से उसका भी वर्णन है हमारे ग्रंथों में। और वो सबका है। जब हनुमान जी पहुंचते हैं लंका की तरफ, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि गिर पर चढ़ लंका जब देखी, कहीं न जाऊं दुर्ग विसेखी। ऐसी लंका, ऐसी जगमग मैंने कहीं और नहीं देखी जो मैं लंका में देख रहा हूँ। तो कि कनक कोटि विचित्र मणि, कृत सुंदराय तना घना, और चौहट हट सुबट्ट बीथी, चारों पूर्व बहु विधि बना। मतलब कि सोने से लदी पड़ी, हीरे जवाहरात से लदी पड़ी जो लंका जो उस समय थी, वो उस हिसाब की। मतलब तुलसीदास को ये सब चीज़ें कैसे पता चली? तुलसीदास को हनुमान जी ने बताया सब कुछ। क्योंकि ये तो सबको पता है ना कि तुलसीदास जी से हनुमान जी मिले थे, दर्शन दिए थे। क्योंकि कई सारी चीज़ ऐसी हैं जो वाल्मीकि रामायण से और रामचरितमानस को कनेक्ट भी नहीं करती हैं, लेकिन अलग से कहानियाँ हैं। तो बता कौन रहा है? ये वही बता सकता है ना जिसने रामायण अपनी आंखों से देखी हो। और देखी किसने थी? हनुमान जी ने। ऐसी मतलब हमारा सनातन धर्म और हमारा देश बहुत दिलचस्प किस्सों से, कहानियों से और हकीकत से भरा हुआ है। और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने इतना कीमती समय निकाला। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे बुलाया। अरे सर, हमारा तो सौभाग्य है कि आप हमारी ड्यूटीज हैं। हम सबकी ड्यूटी है कि हमारी कहानियां हैं, हमारा धर्म जो है, हमारी जो इतिहास है, इतिहास जो है वो आगे आने वाली पीढ़ियों को पता रहे कि क्या है। हाँ, जो राज तक्षशिला और नालंदा में जो जला दिए गए, उन्हें उभारना और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए इकट्ठे करना कि हाँ, हम क्या थे और क्या इतिहास था। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, फिर दूर तलक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी ना किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत आगे ही, अभी बहुत सनातन धर्म बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत चीज़ें रह गई हैं। आगे फिर एक पॉडकास्ट लेकर आएंगे जिसमें और चीज़ों के बारे में बखान करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत और सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे श्रोताओं का, बिल्कुल, उनका जो हमें इस समय देख रहे हैं। और ऐसे ही साथ बनाते रहिए और भावांजलि को और ऊपर तक और ऊंचाइयों पे पहुंचाना, ये लक्ष्य है। भावांजलि यानी कि हिंदी की विरासत, हमारे बड़े, हमारे पूर्वज, उनको तर्पण करना और हिंदी को आगे तक बढ़ाना, ये भावांजलि का लक्ष्य है। तो उम्मीद है कि आप सब इस सफ़र में साथ रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका।